सगळे मोठ्या संख्येने उपस्थित झाला त्याबद्दल मुंबई मित्र परिवाराच्या हो हो येस येस सुनील राणेजी या कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत आणि त्यांचा मी भव्य सत्कार करणार आहे आणि ते पूर्ण कार्यक्रम या ठिकाणी त्या कार्यक्रमाचा आनंद घेणार आहेत आणि फक्त आपण सगळे या ठिकाणी वेळेत आला पूर्ण महाराष्ट्रातून जवळपास 3000हून अधिक लोकांनी या स्पर्धेमध्ये पार्टिसिपेशन केलं आणि आज आपल्याला लाभलेले सर्वच मान्यवर आदरणीय विद्याताई ठाकूर या माजी मंत्री आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठ नेते आदरणीय राजू पाटीलजी आपल्या मुंबई मित्र परिवाराच्या कुटुंबाचे कायमच गार्डियन फिगर आहेत या ठिकाणी राकेश जैनजी आहेत प्रसिद्ध उद्योगपती त्यांनी देखील स्टेजवरती यावं प्लीज या ठिकाणी कमलेश यादवजी आहेत यादव परिवाराशी माझा कायमच घनिष्ठ संबंध राहिलेला आहे आणि कामगार चळवळीमध्ये काम करत असताना ट्रेड युनियन मुवमेंटमध्ये आता स्किल्ड वर्कर्स जे आहेत हे बऱ्यापैकी उत्तर भारतातून आलेले आहेत आणि त्यामध्ये यादव समाज जो आहे तो फार मोठा आहे आणि त्या समाजाचं कमलेश यादवजी प्रतिनिधित्व करतात आणि कायमच त्यांची आपल्याला मदत झालेली आहे मुंबई आणि या आजच्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी इथे उपस्थित असलेल्या सर्व सन्माननीयांना नमस्कार करून आजचा उपक्रम जो मुंबई मित्रतर्फे आमचे मित्र अभिजित राणे यांनी सुरू केलेला आहे महाराष्ट्रातल्या पूर्ण ग्रामीण भागापासून ते मुंबईसारख्या शहरी भागापर्यंत प्रत्येक होतकरूला आपली कला दाखवण्यासाठी म्हणून यांचं वर्तमानपत्र एक चांगलं स्टेज देते त्याबद्दल यांना मी धन्यवाद देतो आणि शुभेच्छा देतो की आपण आपले कार्यक्रम असे सुरू ठेवावे आणि समाजातला तळागाळातला खऱ्या अर्थाने ज्याच्यामध्ये कला क्रीडा गुण जे आहेत त्यांना वाव देण्यासाठी आपण आपलं वर्तमानपत्र आपल्या संस्था या नेहमीच काम करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद थैंक यू आपल्याला शुभेच्छा थैंक यू अरे हिंदी 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 ना क्या कहोगे आज के देखिए आपने देखा होगा मुंबई मित्र का ये जो आज का पारितोषिक वितरण समारंभ है इस समारंभ में पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से स्पेसिफिकली रूरल एरिया से जो लोग आए हैं महाराष्ट्र के मुंबई में से लोग हैं बसी विरार से लोग हैं अलग अलग जगह से लोग आए हैं इन लोगों को मुंबई मित्र और हमारे मित्र अभिजीत राणे और उनकी संस्थाएं ये संस्थाओं ने वो आए हुए लोगों के अंदर के जो कला और क्रीड़ा गुण जो है उनको वाव देने के लिए ऐसे प्रकार के जो प्रोग्राम बनाए या तो स्पर्धा ली है उनमें से सब स्पर्धाओं को मैं शुभेच्छा देता हूँ और हमारे मित्र को शुभेच्छा देता हूँ आप ऐसे ही प्रोग्राम आगे बढ़ाए और लोगों को सपोर्ट कीजिए धन्यवाद पिछले 1-2 साल से वैसे ही विरार में भी मुंबई मित्र एक नंबर में चल रहा है क्या अगला प्रोग्राम वैसे विरार में हो सकता है डेफिनेट इन्होंने अगर चाहा तो डेफिनेट हम विषय विरार में ऐसे प्रोग्राम जरूर करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू देखिए सबसे पहले तो मैं मुंबई मित्र परिवार को विशेष तौर पर जो समूह संपादक जी हैं अभिजीत राणे जी को साधुवाद देता हूं कि वो हमेशा लगातार निरंतर इस तरह के प्रयास करते रहते हैं जिससे समाज में लोगों में चेतना जागृत हो। अच्छा कार्य करने वाले जो लोग हैं वो जब पुरस्कृत होते हैं तो उनमें और ऊर्जा आती है और वो समाज को और अच्छी तरह से सेवा करने के लिए वो अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। तो ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए और अभिजीत जी जो निरंतर इस तरह के प्रयास कर रहे हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं तो मुंबई मित्र मुंबई मित्र के पूरे परिवार से जुड़ा हूँ, अभिजीत जी से जुड़ा हूँ और एज ए जर्नलिस्ट हम लोग एक दूसरे से लंबे अरसे से जब से मुंबई मित्र निकल रहा है मुंबई मित्र वृत्त मित्र जब से निकल रहा है तब से एक पत्रकार होने के नाते मुंबई में हम लोग साथ में रहते हैं तो अभिजीत भाई से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद अध्यक्ष और हमारे मित्र श्री अभिजीत राणे जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कथा लेखन निबंध और गणेशोत्सव स्पर्धा के माध्यम से एक सामाजिक दायित्व जो उन्होंने अपने साथ निभाया है उसके लिए मैं अभिजीत को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं। पिछले कई सालों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में न बल्कि सिर्फ कामगारों के हित में कामगारों के प्रश्न में कामगारों की समस्याओं को छुड़ाने के लिए प्रयास करने वाले और हर क्षेत्र को सामाजिक दृष्टिकोण से देखने वाले
अभिजीत राणे को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों के ही माध्यम से एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पत्रकारिता करने वाले और मुंबई मित्र को न बल्कि सिर्फ मुंबई में, मुंबई से लेके गोवा तक और गोवा से लेके अलग अलग राज्यों तक अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से हर समस्या और प्रश्न को न्याय देने की भाषा करने वाले, अपने इस अखबार की आवाज़ हर छोटे छोटे तबकों तक पहुंचाने वाले हमारे श्री अभिजीत राणे जी के आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि समाज के छोटे छोटे तबकों तक, छोटे छोटे व्यक्तियों तक पहुंचने वाले और उनको न्याय देने के लिए, उनके प्रश्नों के लिए आवाज़ उठाने वाले और अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले श्री अभिजीत राणे और उनके सभी सहकारियों को मैं आज के कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद दादा मी पुढे जातो। सर मग तुमचा सत्कार करायचा मला अहो सर थांबा प्लीज प्लीज इथे रामराव पवार सर पण आलेत, त्यांच्या हस्ते करून दे सर, या सर आतमध्ये बसा, आम्ही येतो। मुंबई मित्र के हमारे मित्र संपादक और काव्य लेखन, कथा लेखन, निबंध के माध्यम से आज उन्होंने इतना जानदार शानदार कार्यक्रम रखा है। मैं अभिजीत राणे जी, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया है, खूब खूब धन्यवाद। मुंबई मित्र ग्रुप जो है वो 25 सालों से हिंदी और मराठी के न्यूज़पेपर्स जो है वो चला रहा है और इन 25 सालों में हम लोगों ने हिंदी और मराठी ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज़ किए हैं हर साल, जिनसे कि लोगों में लिखने की, पढ़ने की जो रुचि है वो और ज़्यादा बढ़े। ये हमारा एम था इस तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे। अब जो है जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो मुद्दे कॉमन लोगों के होते हैं, वर्कर्स के होते हैं, स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं और मज़दूर तबका है, उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं। इनफैक्ट आप अभी जानते होगी कि अभिजीत सर जो हैं, जो संपादक हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी उतर चुके हैं, तो काफ़ी मुद्दों पर हम लेटर्स लिखते रहते हैं। जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार चलता है, जिससे कि हम कुछ बहुत ऐसे मुद्दे जिन लोगों के साथ में हम काम करते हैं, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के आप जिस तरह की उनकी रहने की स्थिति होती है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, वो देखेंगे तो वो बहुत ही ख़राब हालत में रहते हैं। तो उसके बारे में उस मुद्दे को हमने उठा के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के सामने रखा है कि इसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। वो हम लोग काफ़ी सारे बिल्डर्स के साथ भी उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से भी कॉमन मैन को अफेक्ट हो, जो चीज़ें होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, ना सिर्फ हमारे न्यूज़पेपर के थ्रू बल्कि एक्चुअली ऑन ग्राउंड भी काम करके हम उन मुद्दों के ऊपर में काम करते हैं। एक जो हमारा काफ़ी कुछ महीनों से बहुत एक मुद्दे पर काम चल रहा है, वो है गुटखा की जो एक माफिया कह लो, जो पूरी मुंबई में है, जो डेली तौर पे आप 2 करोड़ रुपए का बिज़नेस होता है, जिससे सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है। बेसिकली वो इलीगल बिज़नेस होता है। तो उस तरह के मुद्दों पर भी हम काम करते हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए भी, और हमारे ऑन ग्राउंड एक्टिविज़म के ज़रिए भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये थॉट कैसे आया कि सारे जितने भी महाराष्ट्र के जो जर्नलिस्ट हैं उनको सम्मानित किया जाए, क्या पहला सीजन है? नहीं, ये जो आप काव्य लेखन स्पर्धा है, निबंध लेखन है, ये सारी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, हम लोग पिछले 25 सालों से इस तरह की 25 सालों से हम इस तरह की जो स्पर्धाएं हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये 25वां साल है। और निबंध और काव्य लेखन, उसके अलावा गणपति का जो सार्वजनिक मंडल होते हैं, उनकी भी जो डेकोरेशंस किस तरह से की जाती हैं, उसका भी एक कंपटीशन है।
जो 2024 में जब गणपति फेस्टिवल के टाइम पर हम एक्चुअली मंडल्स में जाकर हम लोगों ने देखा किस तरह की सजावट हुई है और उसके बेसिस पे किसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा सुंदर है, उस हिसाब से ये कंपटीशन जो है वो जज किया गया है और उसके प्राइजेस भी आज जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं वर्षा राणे हूँ और अथर्व एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी और ऑल प्ले प्रोडक्शंस की फाउंडर और क्रिएटर हूँ। यहाँ मुझे बुलाया गया था मुंबई मित्र और वृत्त मित्र के मुख्य जो संचालक हैं अभिजीत राणे और उनके जो माताश्री हैं अनघा ताई राणे, इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था हमारे छोटे बच्चों का नाटक प्रदर्शित करने के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने सारे लोग, इतने सारे लेखक जो मराठी आए हैं पूरे महाराष्ट्र से, मैंने सुना है 3000 लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और इनको अवार्ड दिया जा रहा है आज। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये कला गुण को बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इन सभी को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत बेस्ट विशेस इनके लिए और इनकी आज की जर्नी के लिए और आगे की जर्नी के लिए भी। धन्यवाद, थैंक यू। दोनों ये जो हमारी पेपर है उसके माध्यम से आज हमने पारितोषिक वितरण समारंभ रखा है, जो काव्य संग्रह है, निबंध लेखन स्पर्धा है, गणपति दर्शन स्पर्धा है, उनका वितरण आज इधर हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पेपर के माध्यम से जो सोशल प्रॉब्लम रहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। 20-21 साल से हम यही काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। आज भी सब लोग आए हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। ऐसे ही चालू रहे। आवाज़ नहीं आ रहा है। सर, मुंबई मित्र के बारे में अभिजीत जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे नाम है मुंबई मित्र, मित्र यानी क्या, जो अपने मित्रों के बारे में सोचता है। और जब अभिजीत राणे जी की बात आती है तो पूरा मुंबई उनका मित्र है। तो अपने मित्रों की रिक्वायरमेंट्स को जो अच्छी तरह समझता है वो सच्चा मित्र होता है। और अभिजीत जी ने ये सोचा कि समाज के विभिन्न ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें से एक जो ज़रूरतमंद चीज़ होती है वो ही समाज की बौद्धिक क्षमता को पूरा करने की। और समाज की बौद्धिक क्षमता की बात आती है तो जैसे व्यक्ति को खाना पीना घूमना अच्छा लगता है, वैसे उसकी वैचारिक भूख भी पूरी होनी चाहिए और वो पूरी करनी है। तो जैसे निबंध स्पर्धा है, शायद गणेश दर्शन स्पर्धा है और भी कई विभिन्न स्पर्धाओं को उन्होंने आयोजित किया है। तो आने वाला नेतृत्व इस मुंबई का, उसके लिए एक वैचारिक अधिष्ठान मिलना चाहिए, एक उनकी सोच परिपक्व होनी चाहिए, एक अच्छे सोच का नागरिक इस मुंबई का तैयार होना चाहिए। ये सोच अभिजीत राणे जी की है और इसीलिए ये विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। मुझे लगता है ऐसी जैसी स्पर्धाएं होती है तो गली गली में, मोहल्ले में अच्छे अच्छे वक्ताओं को अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। एक सही प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अंदर की कलाओं को उभरने के लिए मौका मिलता है और उसमें से आने वाले मुंबई के, महाराष्ट्र के नेता या अच्छे नागरिक या अच्छे साहित्यिक या अच्छे कवि, अलग अलग क्षेत्र के नामवंत लोग ऐसे ही तैयार होंगे और वो जिम्मा मेरे मित्र अभिजीत राणे जी ने लिया है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। आपका कितना सहयोग है फ्यूचर में? आवाज़ नहीं आ रहा। आपका कितना सहयोग है अभी और फ्यूचर में कितना सहयोग है? अरे अभिजीत जी जो काम करते हैं उस हर काम में मैं हूँ और मेरे हर काम में अभिजीत है। और जिसके साथ जीत है, जिसके नाम के अभिजीत यानी जीत,
तो जो जीतता है, जो रोज रोज जीतता है वो अभिजीत होता है, और अभिजीत के साथ जो रहता है वो विनोद चेला रहता है, क्योंकि उसके नाम में भी वी है तो वो भी व्यक्ति है। चलो, वृत्तपत्र चलाते हैं और आज जो स्पर्धा रखी है उस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मैं यहाँ आई। बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ। उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, ऐसे ही काम करते रहे, आगे जाते रहे। धन्यवाद।